जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के लेटेस्ट प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर की जाती है, जिससे सारे संगत परिवार के कष्ट कट सके, सबके जीवन में खुशियाँ आ सके। और संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है और वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, शुक्राना गुरु जी। मैं आपका सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जय गुरु जी। जो भी गलती हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। और संगत जी, मैंने ये सत्संग शेयर किया था लेकिन वो नहीं हो पाया, तो मेरे फ़ोन में ही पड़ा है। मैं वही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, मेरे बेटे का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुपा, आपके होने का एहसास हर पल होता है। आप अंग संग ही रहते हैं हमारे बच्चों के। गुरुपा, मेरे बेटे को सही राह दिखाइए गुरुपा, वो अच्छा इंसान बन जाए और कमाए, हमें ना दे लेकिन अपने लिए तो कुछ करे। गुरुपा, बहुत पीता है वो, बहुत ज़्यादा। अभी जल्दी ही बहुत ज़्यादा पी रखी थी, अपने पापा से झगड़ा किया, पापा के ऊपर भी हाथ उठाया, उन्होंने मार दिया उसको आँख पे। आँख उसकी बहुत ज़्यादा लाल हो गई, एक दो और मारे। फिर वो गाली वाली देने लगा, मुझे भी, पापा को भी, अपने भाई को। फिर सर हम लोग गुरुजी हम लोग परेशान हो गए। फिर हमने लाइट वाइट बंद कर दी, हमने कहा सो जाओ चुपचाप सब लोग। फिर मैं अपने रूम में चली गई, तो बहू ने मुझे खाना ला के दिया। मैंने कहा नहीं खाना है मुझे खाना। तो हम लोग बैठे थे उसी रूम में जहाँ पे हमने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है। मेरे गुरुजी जहाँ पे हैं, हम सब लोग, हम दोनों बेटियाँ, बहू, पोता, हम सब लोग वहीं बैठे थे। तो ये बेटा भी मेरा वहाँ आ गया, बैठ गया, मेरा खाना रखा था तो बैठ गया। हमने कहा कि बाहर चलो और लेटो, चल के बिछा दिया बिस्तर, खाना खा लो, लेट जाओ। बोला नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है। फिर उसी रूम में बैठा रहा। बेटी ने मेरा खाना बाहर रख दिया, सब लोग, हम लोग रूम से बाहर आ गए, अपना अकेले ही बैठा रहा उस कमरे में। लाइट बंद कर दी बिटिया ने और बैठा रहा। फिर वो गुरुजी के स्वरूप को देख रहा था, तो वहाँ बोलने लगा मुझसे कि मम्मी, हम फिर अंदर गए तो बोला मम्मी गुरुजी साक्षात भोलेनाथ हैं, साक्षात भोलेनाथ हैं। तो मैंने कहा और क्या है, नहीं तो क्या, ऐसे ही हम सब लोग, पूरी दुनिया इतना मानती है, तुम ही नहीं मानते हो। तो बोला मम्मी बहुत, वो गुरुजी के स्वरूप से कुछ बहुत तेज़ से लाइट जैसी जली और चमका है कुछ। तो छोटी वाली बेटी ने कहा अरे मम्मी, ये सब पीने के बाद इनको यही सब दिखाई देता है, झूठ बोलते हैं। मैंने कहा नहीं बिटिया, गुरुजी ने तो कुछ दिखाया है इसे, अपने दर्शन दिए होंगे। फिर ये बाहर हम लोग बैठे, ये बैठे ही रहा, हम लोग बाहर आ गए, खाना पीना खाया और लेट गए। तब से गुरुजी, हमें लग रहा है गुरुजी ने मेरे दर्शन दिए हैं। गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे, मैंने तेरे बेटे को सही रास्ते पे लगा दिया है, तू चिंता ना कर। गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है मेरे दाता। सबको, इन दोनों बेटों को और मेरे पति को भी सही राह दिखाओ गुरुपा। कुछ भी नहीं करते, कुछ नहीं सोचते हैं, सारा बोझ मेरे सर पे डाल दिया है। एक पल भी नहीं ये सोचते हैं कि ये कैसे करेगी, कैसे कर पाएगी।
समझ में नहीं आता कुछ। अब तो कभी मुझसे गाली गलौज से बात नहीं करते थे, अब तो मुझसे गाली वाली देते हैं और उल्टे अच्छे से बात नहीं करते। दिन भर नहीं आएंगे, ना कुछ कमाना ना धमाना कुछ नहीं, खाना आएंगे खा लेंगे और लेट जाएंगे, मुझसे बहस करेंगे। तो गुरुपा इनको भी सही राह दिखाइए। गुरुपा बोले हाँ गुरुजी को मानती है। और जिस रूम में हमने अपने गुरुजी को बिठाया है वहाँ पे आके कल बैठ गए, बोले मुझे भी यहीं सोना है। तो मैंने कहा सो ना, तुम्हें मना किया है किसी ने? बोले बहुत बाबा को मानती है, गुरुजी को मानती है, पंडित बन गई है और मीट मछली नहीं खाती है। अरे मैं नहीं खाती हूँ, तुम खाओ, तुम्हें कौन रोकता है? मैं नहीं खाती, मेरा मन नहीं करता। ये मेरी सास और देवर, ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो इस तरह की वो बातें करते हैं। बिल्कुल भी नहीं सोचते हमारे बारे में भी, ना मेरी बेटियों के बारे में, क्या है, कैसे चलती है, कैसे करती है, सब कुछ पता नहीं। एक पैसे का भी सहारा नहीं करते गुरुपा। कमाने जाएंगे तो एक दिन जाएंगे, 4 दिन बैठेंगे और ऐसे आराम से रहेंगे, कुछ नहीं होगा। जहाँ हम कमाने जाने लगे बस उनकी पीठ में दर्द शुरू। तो गुरुपा रहमत कीजिए अपनी, इनको सही राह दिखाइए गुरुपा, ये सही से चले, हमें भी जीने दें। हमें ज़्यादा नहीं जीना गुरुपा। मेरी 2 बेटियां हैं, उन तक बस उनको पार लगा दूँ। फिर गुरुपा अपने चरणों में जगह दे देना मुझे। गुरुपा आज सुबह, कल बड़ा बेटा जो है तो वो सब्जी वब्जी का काम करने लगा किसी के साथ में। तो आया वो 12:30 पौने 1 बजे, सब्जी वब्जी लेके आया था तो गिर गई, बिखर गई। तो वो रात में जैसे ही वो गिरी सब्जी तो मेरी आँख खुल गई। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला सब्जी गिर गई। हमने कहा नाली में गिराई थी? बोला नहीं, यही घर में ही गिर गई है। तो धोने में लगा था, धो के रख रहा था। मैंने फिर कहा क्या हुआ? बोला कुछ नहीं मम्मी। मैंने कहा खाना दे? बोला हाँ दे दो थोड़ा। दिया तो उसकी आँख एकदम लाल थी। मैंने अपने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, डाला उसकी आंखों में 1-1 बूंद और फिर दवा भी डाली। मैंने कहा सो जाओ। फिर गुरुपा लेट गया। वो छोटी वाली मेरी आई बेटी, बोली पापा का तो दिमाग ही ख़राब हो गया है, कुछ दिखाई नहीं देता, तुम सब लोग एक जैसे हो गए हो, मारने में हाथ चलता है। उसकी आँख पे मार दिया है, देखो कैसी लाल है। गुरुपा अपनी मेहर कीजिए, उसको सही राह दिखा दीजिए गुरुपा, सही राह दिखा दीजिए। 1 रोटी का सहारा उसका भी कर दे गुरुजी। कोई गरीब दुखी लड़की हो जो उसके जीवन में ले आए, हम शादी कर दें उसकी और 1 रोटी का सहारा हो जाए उसे। कमाए खाए, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से गुरुजी, हम अपना ही नहीं खा पाते। गुरुपा मैं खाना बनाती हूँ एक जगह, तो दोनों टाइम इस टाइम जानना पड़ रहा। तो गुरुपा मेरी सास ने पता नहीं क्या बोला उनको कि आप 2 बार जाएगी, 2 बार काम पे जाने लगी है, बहुत कमा रही है। तो गुरुपा किसी से क्या लेना है, किसी का हमने कुछ नहीं बिगाड़ा है। अगर हमें जाना पड़ता है तो मैं भी तो पैसों के लिए ही कर रही हूँ कि हाँ एक टाइम जाती हूँ तो दोनों टाइम जाऊँगी तो उसका डबल मिलेगा। गुरुपा थकती मैं हूँ, आने जाने में सब कुछ प्रॉब्लम मुझे होती है, उनको पता नहीं क्या दिक्कत है। गुरुपा मैं किसी से जलन, किसी से घृणा, किसी से नफरत नहीं करती हूँ, लेकिन सब मेरा ही फ़ायदा उठाते, हमें परेशान करने पे लगे रहते हैं। ना मेरी बहू जाती है ना मैं जाती हूँ अपने ससुराल, मेरे घर पे, पुराने घर पे। हम लोग अपने ही घर पे रहते हैं। मेरा मन नहीं करता गुरुपा बिल्कुल जाने का। संगत जी इतना दिल दुखाया है इन लोगों ने, मेरे देवर और सास सब लोगों ने, कि बिल्कुल दिल से उतर गए जैसे। बिल्कुल नहीं दिल करता, जहाँ पे इज्जत नहीं वहाँ पे जाना नहीं। गुरुजी मान सम्मान भी कुछ होता है, मत करिए मेरा मान सम्मान, लेकिन बुरा तो ना बोलिए। ना मेरी छोटी बेटी जाती है, ना मैं जाती हूँ, ना बहू। बस ये हमारे हस्बैंड जो हैं सुबह पहुँच जाएंगे खाना खाने। पता नहीं क्या जादू किया है इन पे। तो गुरुपा इनको सही राह दिखाइए। और गुरुपा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है गुरुपा, मेरे सर से कर्ज का बोझ उतार दीजिए मेरे गुरुपा। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना धन दौलत कुछ नहीं। ये कर्ज का बोझ उतर जाए ताकि मैं जो पैसे कमाती हूँ बचे तो मेरे बच्चों पे खर्च हो, अच्छे काम में लगाए, कर्ज में ना जाए। गुरुपा रहमत कीजिए, अपनी दाद बख्शिए।
गुरु जी शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला करना गुरु जी, सबका भला करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी की प्यारी सी संगत को भी जय गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन है और गुरु जी के शुक्राने का दिन है। सबसे पहला शुक्राना तो मैं गुरु जी का ये कहूँगी कि आज मैं बहुत टाइम बाद शुक्रवार के दिन शुक्राना कर पा रही हूँ, वरना हमेशा शनिवार इतवार ही हो जाता है। संगत जी, मेरा एक शुक्राना ये भी है कि मेरी बेटी के स्कूल 3 अप्रैल से खुले हैं अभी, तो 2 अप्रैल को इसका स्कूल का एक ग्रुप बन जाता है जिसमें सेक्शन डिवाइड हो जाते हैं। संगत जी, मेरी बेटी का जो सेक्शन हुआ था नर्सरी ए हुआ था और इसकी क्लास के जो बाकी के बच्चे थे सब बी सेक्शन में गए थे और मैं बहुत टेंशन में हो गई थी क्योंकि मेरी बेटी इतनी जल्दी मिक्सअप नहीं हो पाती है, इसीलिए मैंने उसका स्कूल भी चेंज नहीं किया था। तो मेरे को बहुत टेंशन हुई। मैंने मैम से भी बात की, मैंने कहा मैम ये सेक्शन डिवाइड किस हिसाब से हुए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो मिक्स एंड मैच हुआ है मैम। तो मैंने कहा मैम प्लीज़ इसका सेक्शन वही कर दीजिए, इसकी ज़्यादातर जो भी क्लासमेट हैं वो बी सेक्शन में ही हैं और यही खाली ए सेक्शन में रह गई है। तो उन्होंने कहा चलिए मैम देखते हैं, कल बात करते हैं। तो संगत जी, मुझे बहुत टेंशन रही 2 अप्रैल की बात रात को, मतलब तो तभी गुरु जी का भी मैसेज आता है कि उलझनों में मत फंस और तेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, परेशान ना हो पुत्र। और यही हुआ संगत जी। जब 3 तारीख को मैं अपनी बेटी को पहले दिन स्कूल छोड़ने गई अपने हस्बैंड के साथ, तो मैम ने इशारे में, मतलब मेरे कुछ कहने से पहले इशारे में कह दिया आपका मैटर सॉर्ट आउट हो गया, उसको हमने बी सेक्शन में ही कर दिया है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। संगत जी, मेरा एक शुक्राना इस बात का भी है कि गुरु महाराज जी हमें डुगरी बुला रहे हैं। कल अष्टमी करके रात की हमारी ट्रेन है, हम सब लोग डुगरी जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड को सेवादारों में भी ड्यूटी मिली है, तो उसका भी शुक्राना गुरु महाराज जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, मेरा शुक्राना ये भी है, मेरे हस्बैंड अंकल का भी शरीर बहुत टूटा टूटा सा रह रहा था, तो गुरु जी की एक संगत ने बताया था कि आधे नींबू में 7 लौंग गाढ़ करके उससे मतलब नज़र उतारो गुरु जी के महावंश से, तो थोड़ा सा सही लगेगा। मैंने अपने हस्बैंड अंकल के साथ भी ऐसे ही किया, तो उनकी नज़र भी उतर गई, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आंटी जी, आपका ही बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि आपके सत्संग में स्टार्टिंग में पता नहीं आपकी बेटी है या बेटा है, मैं ध्यान से नहीं, मतलब मैं रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रही। उसकी आवाज़ ही बहुत सुंदर है, बहुत मीठी है, जो वो स्टार्टिंग करती है गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले। तो उसको भी गुरुजी ब्लेस करें, आपकी पूरी फैमिली को भी ब्लेस करें। शुक्राना मेरे मालिक, हर चीज़ का शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं अपना जो इस समय शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मैं गुरुद्वारे में बैठ के कर रही हूँ। अपनी कृपा बना के रखना गुरु महाराज जी। जो हुआ आपकी मर्ज़ी से हुआ, जो हो रहा है वो आपकी मर्ज़ी से हो रहा है और जो होगा वो भी आपकी मर्ज़ी से होगा। आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी मेरे संगत जी, जय गुरु जी मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना करने के लिए सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। ये तो गुरु जी रोज़ ही सत्संग कराते रहते हैं हमारे डेली लाइफ में, लेकिन कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशली हमें वो फील कराते हैं ना। तो मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी मेरी मैरिड लाइफ बहुत बुरी चल रही है। मेरा बच्चा और भी मुझसे मेरे पास नहीं है, तो इस वजह जैसे कोर्ट पुलिस स्टेशन वगैरह के चक्कर लग ही रहे हैं संगत जी।
और हम एक नॉर्मल फैमिली से हैं, तो कभी पुलिस वुलिस देखी नहीं, तो थोड़ा डर वर हमेशा ही रहता है। तो ऐसे ही हुआ कि एक दिन मुझे इसी केस के चक्कर में जो है मुझे जाना पड़ा एक बड़े अधिकारी के पास मिलने। तो मैं बहुत डर रही थी संगत जी कि पुलिस तो फिर भी एक अब नॉर्मल हो गई थी, लेकिन एक बड़े अधिकारी से मिलना और ज़्यादा थोड़ा सा डर वाला था मेरे साथ। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि संगत जी, मेरी मदर मेरे साथ गई थी, लेकिन फिर भी डर था कि गुरुजी ना जाने क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना जाने क्या क्या होगा। आप प्लीज़ मेरे साथ जाइए। और मैं घर से ही गुरुजी के आगे अरदास करके गई थी कि गुरुजी आप साथ चलिए। वैसे मैं हमेशा ही करती हूँ, लेकिन कई बार, पर उस दिन बहुत ज़्यादा डर था, तो मैं गुरुजी को बोल के गई कि संगत जी, गुरु पाप प्लीज़ मेरे साथ चलिए, मुझे समझ नहीं आएगा कि क्या होगा। तो ऐसे करके तो संगत जी पूरे रास्ते मुझे रास्ते में कुछ ऐसे कोई जैसे गुरुजी साइन दिखाते हैं, गाड़ी वाड़ियाँ नहीं दिखी। तो मैं थोड़ा डरी, गुरुजी आप मुझे दिखे नहीं, गुरुजी आप मुझे दिखे नहीं, ऐसे मेरे दिमाग में पूरे टाइम चल रहा था कि गुरुजी नहीं दिखे आपने बताया नहीं, आप मेरे साथ हो। तो क्या हुआ संगत जी, जैसे ही मैं उन अधिकारी के पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंची, तो सडनली मुझे एक गाड़ी दिखी जिसमें 777 की ब्लेसिंग थी। तो मैंने वहाँ पे किया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद फिर से मैं जब उन अधिकारी के रूम में पहुंची और मेरी मदर मेरे साथ थी, एक पुलिस वाली लेडी हमारे साथ थी क्योंकि हम लेडीज़ थी। तो सडनली संगत जी जब मैं उस ऑफ़िस में घुसी थी, तब भी जो वो अधिकारी जी का रूम था वो बंद था। और उसके बाद हम जनरल रूम में गए जहाँ पुलिस वाले बैठे थे। उसके बाद हमें बुलाया गया उन अधिकारी के रूम में, मेरी मदर को भी बुलाया गया, मुझे भी बुलाया गया, और एक पुलिस भी हमारे साथ गई। तो हम वहाँ गए, तो उन्हें वहाँ देख के मेरा और ज़्यादा मतलब डर हो गया। मैं वही मंत्र जाप करने लगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ऐसे मैं कर रही थी। तो संगत जी पूरा रूम बंद था चारों तरफ से, और हमारे जाने से पहले भी वो रूम बंद देखा मैंने। और जैसे हम लोग रूम में एंट्री हुई, क्योंकि वो बड़े अधिकारी जी का रूम था, तो जैसे हम अंदर घुसे तो वो लेडी पुलिस ने वो गेट बंद कर दिया। तो संगत जी मैं बैठी, मेरी मदर भी बैठी, और हमारी बात शुरू हुई, और मेरे हाथ काँप रहे थे और मैं ओम नमः शिवाय कर रही थी। तो सडनली पता नहीं ना जाने कहाँ से संगत जी एक मधुमक्खी आई, और वो मेरे आगे से घूम के गई, और मैंने एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, जय गुरुजी। अब मेरे गुरुजी आ गए, अब मुझे टेंशन नहीं है, जो मर्ज़ी करेंगे मेरे गुरुजी करेंगे। तो इतना बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे को दी, क्योंकि रूम चारों तरफ से बंद संगत जी, सारे कर्टेन्स वगैरह लगे थे, रूम पहले भी लॉक, बाद में भी लॉक, और बाद में हमारे बैठने के बाद वो मधुमक्खी सडनली कहाँ से आ गई पता नहीं। बस मैंने बड़ा अपनी बात वहाँ रखी, और बस गुरुजी का नाम लिया कि अब तो गुरुजी आ गए, गुरुजी अपने आप संभालेंगे। तो इस तरीके से गुरुजी हमेशा अपने बच्चों के डर के आगे खड़े रहते हैं, उन्हें हौसला देते हैं कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंत शुक्राना करती हूँ। लाइफ में बहुत चीज़ डिस्टर्ब चल रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि गुरुजी जो भी करेंगे मेरे भले के लिए होगा। हाँ, हमें लगता है हमारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, तो हमें लगता है कि गुरुजी क्यों मेरे को इतना दुख दे रहे हो, या क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरी बेटी भी मेरे पास नहीं है संगत जी। लेकिन संगत जी मुझे ये साथ में ये भी लगता है कि जो मेरे गुरुजी ने करा होगा ना, अगर उन्हें मेरे से बेटी दूर भी रखी होगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी मेरे लिए ही अच्छा होगा, इतना मेरे मन में पूरा विश्वास होता है। लेकिन वही है ना, माँ का मन होता है तो बार बार बच्ची के लिए तड़पता है, तो फिर होता है कि गुरुजी मेरी बच्ची। तो बस माँ का मन नहीं मानता, वरना गुरुजी की बच्ची तो पूरा मानती है कि जो भी उनके गुरु करेंगे वो बिल्कुल सही होगा। तो गुरुजी पा का ऐसे ही मैं हमेशा शुक्राना करती हूँ। गुरु पा, मेरी जॉब भी चली गई थी अभी थोड़े दिन पहले, तो गुरुजी ने फिर मुझे खुद सामने से ऑफ़र आया कि आप मेरे ही ऑफ़िस में, दूसरी टीम ने मुझे खुद कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए। तो उसके लिए भी गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने ही जॉब पे रखा है, बस मैं अच्छे से कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना।
ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन। मैं लुधियाना से गुरु जी की बेटी जी। मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी ने नवरात्रों ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਪੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ 9 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤ ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ भी मैसेज आ रहे सी कि तेरे ऊपर पितरदोष है, जो बाल पितरदोष होता है वो है, तो शिव पुराण का पाठ कर। अनंत कोटि शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। अनंत कोटि शुकराना ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਏ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਹੈ ਸਮਾਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ तो कष्ट आता रहता है। गुरु महाराज की कृपा के नाल बहुत वधिया टाइम निकलिया क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे इतने सत्संग सुनाए कि तेरे बेटे के ऊपर बारी है। तो मैं वो जब सत्संग सुनती थी उसके बाद मुझे मैसेज आता था कि मैंने तेरे बेटे के ऊपर था बारी था वो छोटे में काट दिया। अनंत कोटि शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। अनंत कोटि शुकराना। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती जिंदगी के विच लेकिन गुरु महाराज जी उन्होंने छोटिया दे विच कट देंगे। अनंत कोटि शुकराना। जब से मैंने शिव पुराण का पाठ पूरा किया उस तो बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज गुरु महाराज जी के मुझे मैसेज आया, मेरी बेटी आज तेरे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। आज मैं तेनू वो सौगात दे रहा हूँ जो तू अपने गुरु पिता दे हमेशा मांगती है और कहती है कि गुरु जी आप मेरी एक विश पूरी कर दो। मैं पूरी ज़िंदगी आपका कहना मानूंगी और सच नच नच के रोज़ खुशी मनाऊंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज तेरी वो इच्छा मैं पूरी करने जा रहा हूँ। अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। बच्चों को बाग लगाने आया हूँ पुत्र, आज की ब्लेसिंग लेना बिल्कुल मत भूलना। आज तेरे घर एक ऐसी खुशी का आगमन हुआ जिसको पाने के लिए तू सालों से मुझसे प्रार्थना कर रही थी। मेरे घर खुशी आने वाली है। खुशी आते ही शुक्राना करना मत भूलना। जा ऐश कर कल्याण किया। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंत कोटि शुक्राना। और गुरु महाराज ने मुझे एक और मैसेज दिया कि जे आज तेरे बच्चे तेरे बेटे के लिए बहुत बड़ी ब्लैसिंग दूंगा, पहले तू शुक्राना कर। अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तेरा खुशियां तेरे दरवाजे के उपर खड़ी नहीं, बस शुक्राना कर ते अपनी खुशियां नूं अंदर बुला। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। असीं कौन होंदे हैं शुक्राना तुसीं शुक्राना भी गुरु महाराज जी तुसीं साडे तो करवाउंदे हो। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। मेरे बच्चों के घर परिवार से आशीर्वाद बनाउण दा। और सारे तो वड्डी बात यह है कि गुरु महाराज ने मुझे कहा था कि जो नवरात्रे है इसमें अपना शिव पुराण का पाठ पूरा करना, उसके बाद जो तेरे काम रुके हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे। अनंत कोटि शुक्राना क्योंकि उसके ऊपर पितर दोष था। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। सब काम तुसी करवाने ने, बाकी तो जो मैसेज आते हैं बुरे जो भी होते हैं गुरु महाराज जी तुहाडा आशीर्वाद जब साडे ऊपर है तो अब डर नहीं लगता किसी चीज़ से भी। बस ये हो जाता है कि बार मन भटक जाता है तो माफ़ करना उसके लिए गुरु महाराज जी। बाकी गुरु महाराज जी जिथे तुसी अपना वास कर लिया जब तुहाडा आशीर्वाद साडे ते है तो सानू कोई भी कुछ साडे लिए ब्लैक मैजिक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता साडा। अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज ने। मेरे तो गुरु महाराज ने ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा था वो सब ख़त्म कर दिया है। तो अब तो सबको हम बनने वाले हैं। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। यही कहते मैं अपनी बाणी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग करने ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन। जी आंटी जी सारा सत्संग शेयर करते उन्होंने भी ब्लैस करना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत नूं ब्लैस करना गुरु महाराज जी। थोड़ियां मेरे उपर बहुत ज़्यादा रहमतां ने। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है मेरे सतगुरु। तुसीं तां मैनूं बहुत कुछ दिता, मैनूं मेरी जिंदगी ब्लैस की, मेरे बच्चों नूं आशीर्वाद दिता। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। तुहाडे चरणों च कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन।